अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तमाम लोगों का जो मुझे बाहर सुन रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुंह से निकली हुई चीज़ नहीं खाते, मैंने कहा बिल्कुल नहीं खाता, ले गया 2 मिनट, शकूर को तीसरा सा निकल गया मनूस। अल्लाह ने औरतों को बहुत जिंदगी। तुम्हारे कहाँ रखे हुए? ख़वातीन व हज़रात, अपने अपने हिफाजती बंद बांध लें, क्योंकि अब जो आपके साथ होने वाला है वो या तो वो जानते हैं या हमारा खुदा, क्योंकि वो हंसा हंसा के आपको पागल करने वाले हैं। तो जोरदार तालियों में इस्तकबाल करेंगे किंग ऑफ कॉमेडी, फखरे पाकिस्तान, शकील सिद्दीकी। पहले कि शकील भाई परफॉर्मेंस का आगाज करें, मैं भाग लेता हूं कहीं, क्योंकि मुझे ही लपेटे में ना लेने। अभी तुम्हारी वेल्डिंग का टाइम नहीं हुआ है। आंखों को तकलीफ है, काला चश्मा। अच्छा वो गाना हिट हुआ ना, काला चश्मा पा, उसकी वजह से ना। ठीक है। अच्छा सबसे अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तमाम लोगों का जो मुझे बाहर सुन रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। आवाज सही आ रही है आप लोगों को? अच्छा आप लोग सुनते भी हो, ये अच्छी बात है, आप लोग सुनते हो, सुनना चाहिए। और पाकिस्तान से दयार गैर में हैं आप लोग, तो आप लोग, हम मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग परदेश में अपने देश बनाया हुआ है। तो सऊदी अरब के लिए ज़ोरदार तालियां। हाँ खड़ा रहा, क्या हो गया? कहीं डाका डालने जा रहा क्या? डर लग रहा, मेरा जहर निकला हुआ है, खड़ा रहा। अच्छा लगा, इसके लिए बहुत सारी ताली बजाइए हमारे एंकर के लिए, चश्मा लगा के भयंकर बन गए ये। तो यहाँ पे शादीशुदा कितने हाथ उठाना? आप लोगों को हंसाना सवाब का काम है, दुखी इंसान की खिदमत है। जो शादीशुदा उनको हंसाओ ना, सवाब मिलेगा। और बीवियाँ मियाँ के साथ ऐसे बैठी होती जैसे इसराइल के साथ फलस्तीन बैठा हुआ है। अभी तो यहाँ पे बच्चे नाच रहे थे, अगर कोई डांसर होती ना फिर देखा करें मियाँ बीवी के एक्सप्रेशन। यहाँ कोई लड़की डांस करी होती है ना नरगिस टाइप, मियाँ यूँ देख रहे होते और बीवी उसको यूँ देख रही होती। और तारीफ भी मियाँ पता है कैसे करता है? बाजी अच्छा नाच रही है ना। तो वो अलग होता है जब मियाँ बीवी साथ बैठ के कोई शो देखते हैं। और मुझे पता लग जाता है कि जो मियाँ बीवी नहीं होता, मुझे पता लग जाता है मियाँ बीवी नहीं है। तो जिन्होंने हाथ उठाया वो शादीशुदा है ना। शादी करनी चाहिए, जब जहन्नम में जाए लगा अपने ही घर आए। रिहर्सल हो रही है आप दुनिया में हम लोगों की। चलो जाओ, तुम जाओ। इसके लिए जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। ये भाई मेरी बहन नौशीन के लिए बहुत सारी तालियां, जो मुझे हमेशा याद रखती है, चाहे वो जिद्दा का हो चाहे रियाज का हो। नौशीन के लिए दुआएं भी किया कीजिए, ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। बहुत सारी तालियां नौशीन के लिए। नौशीन के साथ उसका साया हैं, 3-4 साए हैं, है ना, साथ साथ रहती हैं। ये सारी 5 औरतें 5 कहानियाँ। इसके लिए भी बजा दो ये आदमी जो खड़ा ना साइड में, ये शाम में कहीं चौकीदारी भी करता है, खड़ा इस तरह से। ठीक है। और आप माशाल्लाह से हिंदुस्तान से भी लोग यहाँ आए होंगे, बैठे होंगे, कुछ तो होंगे इंडिया से हैं। हैदराबाद दक्कन क्या बोले मियाँ हाउ। ठीक है। पाकिस्तान इंडिया, देखिए मैं बताऊं, जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया गया था ना, तो वहाँ पे सब कुछ एक जैसा है दोनों मुल्कों में। वही खड्डे खुदे हुए हैं, वहाँ भी खुदे हुए हैं, वहाँ भी खुदे हुए हैं, पाकिस्तान में भी। वहाँ भी बीवियाँ टेंशन देती हैं, वहाँ भी देती हैं। खाने का जायका एक जैसा, रोना और सही है, लड़ना और सही है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन जुबान का फ़र्क है, भाषा। ऐसा ही है भाई, मुंबई में गया था तो वहाँ कॉकटेल हिंदी बोली जाती है। क्या कर रहा बिड़ू, किधर जा रहे बिड़ू, वहाँ बिड़ू बिड़ू बहुत चलता है। तो ज़ुबान का फ़र्क है। तो आप यकीन जानिए, मैं वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई 2 दिन बाद, मौसम चेंज हुआ तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। वो शुद्ध हिंदी बोल रहे थे। मैं गया, मैंने डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कह रहा चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा किसकी क्या नहीं है? कह रहा चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा हाँ वो क्या है? कह रहा आप टेंशन नहीं लो। मैंने कहा ऐसे बोलो। बोले मसला क्या? मैंने कहा तबीयत सही नहीं है। बोला आप टेंशन नहीं लो,
ये 2 टैबलेट लो, ये खा के शांति के साथ सो जाओ। अगर आप मुंह से निकली हुई चीज नहीं खाते, मैंने कहा बिल्कुल नहीं खाता। ले गया, 2 मिनट के बाद अंडे ला के रख दिए। अंडे ने मुझे देखा, मैंने अंडे को देखा, मैं होटल आया। तो वहां पे भाषा प्रॉब्लम क्या है। अब मैं जैसे उतरा, मैंने एक टैक्सी वाले से कहा, मैं कहा जोगेश्वरी जाना है। कहता है, मैं कहा चल दे यार। मैं कहा 50 ऊपर ले लेना। मैं कहा 100 ले लेना। मैं कहा नहीं जाता, भाड़ में जा। मैं जाने का साहब जाएगा नहीं। मैंने कहा तू तो यूं कर, बोले यहाँ हाँ को ऐसे बोलते हैं, मुंबई में हाँ ऐसे। तो जुबान का फर्क है और कोई फर्क नहीं है, बाकी सब एक जैसे ही है। इंडिया पाकिस्तान दोनों देशों के लिए बहुत सारी तालियां, और अल्लाह करे कि हमारे हालात सही हों। मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया के हालात सही हों, हम अमन और शांति के साथ, प्यार के साथ रहें। हमारी यहाँ ख़वातीन बैठी बहनें, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह इन्हीं को देता है। आप यकीन जानिए, अक्सर मियाँ भी आपस में बात करें, जानू हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मियाँ इंटरवल में निकल जाता है मनुष्य। और ये औरतें हैंड करके 2 रील और चलाती, शकूर को तीसरा निकल गया मनुष्य। अल्लाह ने औरतों को बहुत जिंदगी दी है। आप यकीन जानिए, एक बस उलट गई, अखबार में खबर आई, बस उलट के 17 आदमी मर गए, 2 औरतों को खराश, झाड़ी पोछी निकल के आपका बच गया। पता नहीं कैसे बच जाती है। 2005 में ज़लज़ला आया था, याद है? 2 महीने 27 दिन के बाद एक औरत निकल के आ गई, मैं जिंदा हूं। मर्द जुबान के पक्के, मर गए। फिरना नहीं है। तो औरतों को अल्लाह ने जिंदगी बहुत दी है। और मैं शादीशुदा लोग हैं, जैसे बात कर रहे हैं शादीशुदा, आप यकीन जानिए कि कराची में दफ़ा गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो एक आदमी खड़ा होकर दुआ मांगा, अल्लाह इतनी बारिश कर ज़मीन की नीचे की चीज़ बाहर आ जाए। दूसरा उसको मारने लगा, बोला अपनी दुआ वापस ले। कह रहा क्यों लूँ? बोला पे मेरी 2 बीवियाँ दफन, वही बाहर आ जाएगी मनुष्य। तो शादी बहुत ज़रूरी है। जो ना करे वो पछता है, जो करे वो बचता है। यहाँ मेमन भाई भी बैठे हुए, एक आध बैठे हुए, ये तला भी मेमन है। कहाँ गया तला किधर है? आप यकीन जानिए, ये थूकते भी ऐसे अंदर। बैंक में सप्लाई करूंगा, नोट गिनने का काम आएंगे। कि बड़े मतलब इनके घर से एक 70 के घर से का चींटियों की लाइन निकल के जा रही है। मैंने कहा कहाँ जा रही बहन? बोले भूखे रहने से अच्छा हिजरत कर जाए, शिफ्ट हो जाए कहीं। ये बड़े मतलब कफायतशार होते हैं मेमन भाई। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खासा कंजूस होते हैं। यहाँ पठान भाई भी बैठे होंगे, हमारे पठान भाई, दिलेर कौम, पाकिस्तान की मैं कहता हूँ गैरतमंद दिलेर कौम, पठान भाई, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। ये दफ़ा पठान भाई ऊपर से गिरा, नीचे भाग सब गए। क्या हुआ खान साहब? मेरे को क्या पता, मैं तो खुद अभी नीचे आया हूँ भाई। तो ये मसले होते हैं। मेरे साथ एक आर्टिस्ट है, मैं उसको बुलवा रहा हूँ और हम लोग बातें करेंगे। वो अभी परवेज़, मेरे छोटा भाई परवेज़, आप लोगों को शायद पता ना हो तो कुछ लोगों को मैं बताऊँ, मेरा छोटा भाई है सगा। और मैं उस आर्टिस्ट को बुलवा रहा हूँ जो मेरे साथ ज़्यादा परफॉर्म करता है। आमिर रैम्बो के लिए बहुत सारी तालियाँ, आपके ज़ोरदार तालियाँ। आप लोग ऐसे ही तरह से ना अपने लिए खुल के ताली बजाइए और बाहर वाले भी बजाओ, तो पागल लगेंगे बजाते हुए। नहीं बेटा, भाव नहीं है, नहीं रहो। शकील भाई। हाँ भाई, ये ऐसे बड़े प्यारे लोग हैं। 2 पैक करवा दूं? नहीं, बड़े से मैं देखता हूँ, अच्छे लोग हैं, अच्छे। तेजाब फेंक दे। तारीफ कर रहा था शकील भाई। हाँ, मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूँ मांगने लगता हूँ। नहीं, माँ के लिए एक शेर जरूर कहता हूँ। कहो। कि हर दिल में अरमा जिंदा है, दौलत से इंसान जिंदा है। हर दिल में अरमा जिंदा है, दौलत से इंसान जिंदा है। इस दुनिया में दौलतमंद वो है जिसकी माँ अब तक जिंदा है। और तुझे पैदा करके तेरी अम्मी शर्मिंदा है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। बिल्कुल, नानी के जन्नत 2। शकील भाई, आपको पता है माँ क्या है? क्या है? अब्बा की आखिरी सेटिंग। फिर तुझे अपने अब्बा का नहीं पता? तेरे घर में मासी आती है? हाँ, तो उसी का है। क्या बात कर रहे शकील भाई? हाँ, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, मैं आईसीयू में, मुझसे हाल चाल पूछ रहा। नहीं, आपको नौकरी पे लगवाया था। हैं? नौकरी पे? नौकरी पे तेरे साथ नहीं है। अच्छा। और बता, कोई बात करनी है मेरे को देख के? आपको? हाँ,
ऐसा जलील है, ट्रेन में जा रहा है, डब्बे से मुंह निकाल के पिछले डब्बे वाले से करा, हमसे आगे निकल के दिखाओ। इसके मैंने आगे कहा, रैम्बो जिस काजी ने तेरा निकाह पढ़ाया वो मर गया। करा अच्छा हुआ, बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है भाई। भाई बड़े लड़के के घर रिश्ता लेने चला गया, बोले आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। वो कह रहा बच्ची पढ़ रही है, कह रहा कोई नहीं मैं आधे घंटे बाद आया था। वो तालीम हासिल कर रही थी मनूस। शकील भाई की शादी हुई, शादी वाली रात भाभी ने कहा चालू कुंडी तो लगा दो, बाहर से लगा के भाग गए। वो तो मेरी मासूमियत थी। इसकी भी शादी हुई, बीवी से कहा मांगो क्या मांगती हो, इसकी बीवी ने मेरी फोटो दे दी, ये ले आओ। हाँ बोल ना। आपके आगे क्या बोलूं शकील भाई। कब्रिस्तान जाकर आवाज लगा रहे, जागते रहना चोरियां बहुत हो रही हैं। बोल, बोलता क्यों नहीं है। कारोबार कर लिया। मैंने कहा क्या कर रहा, बोला मोटर मैकेनिक की दुकान खोली है। मैंने कहा फिर चल रहा है, बोला कोई आ ही नहीं रहा। मैंने कहा क्यों, करा 5वें मंजिल पे खोली है। हाँ शादी हो गई। हाँ अल्लाह का शुक्र शादी हो गई शकील भाई। शादी हो रही है, शादी हो रही है मेरी। दूल्हा मैं बनूंगा। आप क्यों बनेंगे। अच्छा इसमें नहीं होता कि तू कर लिया मैं थका हुआ। नहीं खुद बनते हैं भाई। शादी हो रही है। हाँ शादी हो रही है। अच्छा अच्छा, शादी कर रहा है ना। हाँ शादी करना पढ़े लिखे से। वजह पढ़े लिखे से शादी करेंगे। देखो ना पढ़ी लिखी लड़की होती है कैसे सॉफ्टिकेटेड, मतलब पढ़ी लिखी, साफ सुथरी, कमरा साफ, मसहरी साफ है, हाँ। बाल खुले हुए, परफ्यूम लगाया हुआ, लेटी होती है, एक तकिया सर में, गोद में, पाँव में लगता परी लेटी हुई। बिल्कुल। उठाया डार्लिंग, उठो अंगड़ा ली मियाँ फ्रेश। और तुम्हारी औरतें कच्ची आबादी, सुबह मुंह देख लो नौकरी छूट जाए, राल यहाँ से बुद्धि पे जाती होती है। पढ़ी लिखी लड़के सिमट के सोती है। तुम्हारी वाली है वो लगता कोई कमरे में फायरिंग करके लाशें बिछी हुई हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां उठती हैं, बैठी दो अभी लाई डार्लिंग चली। तुम्हारी कच्ची आबादी उठाओ उठती है, अजीब है, एक वक्त उड़ जाए क्या है, चाय दे दे, अभी दे रही हूँ, हाय नस पे नस चढ़ गई, हाय नस पे नस चढ़ गई, हाय नस पे नस चढ़ गई। क्योंकि नसें बहुत चढ़ती है मनुष्यों। पढ़ी लिखी लड़कियां हाँ नहाने जाती हैं, झरना खुश, अब मजे आएंगे हैं। ठंडा पानी खोला, गरम खोला, पाउडर छिड़का, नींबू निचोड़ा, नहाने गई है, बहन शरबत बनाने गई है। और तुम्हारी औरतें गुसलखाना इतना सा फिसल के गिरी फिर भी खड़ी है। झरना खोलती है, झरने का पानी वापस चला जाता है। बहन तेजाब से नहा ले, हमारा काम ही नहीं है। पढ़े लिखे लड़के मैयत पे रोते भी स्टाइल से, जैसे मैयत पड़ी हुई है, लड़की खड़ी हुई है, बाल खुले हुए, साड़ी पहनी हुई है। मैयत कहता है मुझे पड़ा रहने दो, उसको खड़ा रहने दो। स्टाइल से रोती है जैसे oh my God, oh my God, where are you going? उससे पूछने, उसको पता लग जाए कहाँ है, उठ के भागना है। कितने क्यूट लग रहा है मरने के बाद में। तुम्हें कॉर्नर की कवर मिली, सो लकी। तुम्हारी शुरू यही सोचते मैं भी साथ जाऊंगी, मैं भी साथ जाऊंगी। तो लगता है पिकनिक पे जा रहा बस करा के। और हराम में जो जाती हूँ औरतों को हाथ में, हाय हाय मैं भी आऊंगी, बहन निकल जा। और रोते रोते सारे बात भी कर रही होती है, अरे चले गए कल्लू के अब्बा, रात को आए फ्रिज में से ठंडी दाल निकाली, ठंडी रोटी के साथ खा गए, मुझे पता होता आखिरी रोटी है, गरम कर देती। अरे तुम कहाँ चले गए जहाँ बिजली ना पानी, न दाना न खाना, न बिल न गैस न बत्ती। मैयत उठ के कहता मैं फिर से पाकिस्तान में जा रहा हूँ। शकील भाई मेरी कजन की भी शादी नहीं हो रही। मिला मिला क्या मतलब? मतलब देखो शादी करना ना पढ़े लिखे से करो। हाँ बताया ना। हाँ क्या क्यों नहीं हो रही? उसके आइडियल है। कौन है? क्रिकेटर। क्रिकेटर? हाँ कौन से वाले? वो शादी करना चाहती है शोएब अख्तर से। उससे ना कराई बे। क्यों? स्पीड बहुत है उसकी। दही मंगाओ, लस्सी लेके आता, बहुत भागता है मनुष्य। अच्छा हाँ फिर उससे करा दे इंजमामुल हक से। उसको सुस्त है। सुस्त आउट होने के बाद पिछला आधा घंटा चलता रहता था कि शायद अंपायर वापस बुला ले, तरस खा के। अच्छा फिर वो विकेट कीपर है ना मोइन खान, हाँ उससे शादी हो जाएगी। हाँ शादी हो जाएगी। हो जाएगी। उसके बाद बीवी को कमरे में बैठाएगा, हाँ गली के नुक्कड़ में जाएगा, हाँ और वहीं से आवाज लगा होगा, शाबाश शाही शाबाश, वसीम भाई ऊपर से आओ, ऊपर से आओ।
मेरी भी शादी हुई थी। आपकी? हाँ हाँ। 3 शादी हुई मेरी। आपकी 3 शादी? 3 शादी। 3 शादी है? तीनों पिट गई। पिट गई? क्यों? पहली शादी हुई ना, मैं बैठा हुआ था, काजी ने कहा कहो बेटा कबूल है। हाँ। मैंने कहा जी कबूल है। कह रहा फिर कहो कबूल है। मैंने कहा तुझे पढ़ाना नहीं आता, बैठ। मैंने उसकी पढ़ा दी, रुखसती लेने के था, दे के आ गया। अच्छा। दूसरी शादी हुई। दूसरी? मैं पहले मंजिल पे रहता था। अच्छा। बीवी को लेके आया, कमरे में गया, मैंने प्यार से रोमांटिक को उसके हाथ पे हाथ रखा, किसी ने दरवाजा खटखटाया, बीवी कह रही जानू भागो, छापा पड़ गया, पाइप से उतर के भागी है मनूस। अच्छा। तीसरी कामयाब हो गई। तीसरी कामयाब? मैंने कहा देखो मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला जानू बेगम, हाँ। मुझे खुल के प्यार करो। कहती खुल के? मैंने कहा खुल के प्यार करो। कहा अभी लो। हाँ। एक आंख पत्थर की निकाल के दराज में रख दी, बीवी उतार के वहां रख दी, टकला बाहर आ गया, एक पाँव खोल के वहां रख दी, एक पाँव खोल के वहां, 15 मिनट में खुल खुला के सामने आ गए मेरे सामने। सारी रात में जोड़ता रहा हूं, सुबह सर के बल भागी। सर के बल क्यों? मैंने उल्टा ही जोड़ दिया। मैंने कहा टाट आ जाओ है। अच्छा। हाँ शकील भाई, हाँ आप पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो। हाँ, तो अमेरिका निकल जाता हूँ। अमेरिका चले हैं? पैदल। पैदल क्यों, जहाज में जाए? नहीं भाई, मरने से डर लगता है। अरे मौत का एक दिन मुकर्रर, इसकी मौत आ गई, उसकी आई। अच्छा जी, मेरी ना आई, पायलट क्या आ गई फिर? हाँ, सब कहना हराम मौत में। वो तो है। मुझे जहाज में बैठा भी नहीं आता है। एक दफा अनाउंसमेंट हो गई, हाँ। बैठा हुआ था, खवातीन हजरात अपने अपने बेल्ट बांध लें। अच्छा। मैंने शलवार पहनी हुई थी, मैंने कहा मैं क्या बांधूं? मैंने बटन दबाया, रोस्टिस आ गई। कह रही जी। मैंने कहा जी। कह रहा आपने बटन दबाया, मैं आ गई। हाँ। मैं कहा आप बटन दबाने से आ जाती है? बोला हाँ। मैं कहा ये बटन घर पे लगवा लूं? तो अच्छा हुआ रास्ते में नहीं उतारा। मैंने कहाँ जाता मैं? हाँ। यार जहाज में होती है रोस्टिस, अगर हो खुसरे तो जहाज में खुसरे? हाँ, उनके अनाउंसमेंट कैसे होगी? कैसे? खवातीन हजरात, और मैं जहाज उड़ाने लगी, अपने अपने नाड़े बांध लो। जहाज में कोई गंद हो गई, मेरा जिम्मा कोई नहीं, मेरा जिम्मा कोई नहीं। पढ़ा लिखे आदमी। हाँ। मैं आपसे सवाल करूँ, इसमें आपने जवाब देना है। हाँ। फटाफट। हाँ। एक काली औरत है, हाँ। कानों से कम सुनती है, हाँ। उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कुछ भी कह दो तो बहरी है। नहीं, मुझे जवाब देना। काली औरत है, कानों से कम सुनती है। ब्लैक बैरी। एक आदमी है, उसके दोनों हाथ की, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैंडफ्री। है? मेरे सवाल का जवाब दे। जी। आई डोंट नो का मतलब? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो खेल क्यों रहा है? खेल क्यों रहा है जब नहीं आती? इंग्लिश क्यों बोला मेरे साथ? मैं बता रहा हूँ। आई डोंट नो का मतलब? नहीं पता ना। अच्छा, आई एम गोइंग का मतलब? मैं जा रहा हूँ। कैसे जाएगा? पूरा कर। बात कर रहा है, खवातीन की बात होती है, औरत की। औरतों की बहुत टेंशन देती है। हाँ बहुत। शादीशुदा औरतें। अल्लाह माफ करे। यहाँ पे कोई है जिसकी बीवी शक नहीं करती हो? हाथ उठाना। बीवी खुद बोल रही। अच्छा, किसी ने नहीं उठाया, आज सब जलील होंगे घर में जाके। आज सबकी खिंचाई है। एक ने डर के मारा, मैं जिसकी नहीं देती है वो पूछ रहा हूँ, देने वाली नहीं, सबकी देती है बीवी। वो बीवी का जो टेंशन ना दे। अल्लाह की कसम, बीवियां ऐसी होती हैं, ओ हो इतना शक करते। मेरे पड़ोस में गफूर साहब, हाँ। वो जब भी घर आते ना, उनकी बीवी का कोट चेक करते हैं, बाल कहाँ से आया, तुम तो गंजे हो, कहाँ से आया? अभी 2 दिन पहले आया, बाल नहीं मिला। अच्छा। बीवी ने तलाशी दी, बाल मिला ही नहीं। हाँ। वो क्या कह रही है मियाँ से? क्या? आए तुम इतने गिर गए हो, अब गंजी औरतों से ही मिलने लगे हो। मतलब शक करना लाजमी है। बिल्कुल। टेंशन भी बहुत देती है औरतों का। वैसे एक बात शकील भाई, आप इतनी औरतों की बात कर रहे हैं, औरतों का एहतराम। खड़ा हो जाओ, परेशान। यस, no? You don't like this? This? हेलो, कहाँ के लिए? मुंह के लिए? कहीं के लिए? वो खूब शर्मिंदा हो गई जल्दी। अभी मैं ही रह गया। हाँ, ये लेट के भी खिंचाता, लेट जा, मैयत बन जा, मैयत। नहीं। हाँ, तो क्या बोला? औरतें टेंशन, औरत का क्या है? औरतों का हम एहतराम करते हैं। बिल्कुल, औरतों का एहतराम करना चाहिए शकील भाई। क्यों? औरत वो हर काम कर सकती है जो मर्द कर सकता है। अच्छा, मर्द तो स्टाफ पे खड़ा होकर यूं कर रहा था, बस नहीं आई अभी तक, कब आएगी?
करेंगी औरतें, कितनी बुरी लगी, क्यों आएगी? अरे नहीं है, आया जो मर्द करता औरतें कर लेंगी? कर लेगी। मर्द डाकू है, और भी डाकू बन सकती है। बना भाभी को डाकू। फिर हर आदमी तेरे घर पे आ रहा हो, कब आ रही हो डाका मारने? आ जाओ, बीवी मैके गई हुई, लूट लो, आ जाओ एक दफा। पिछले हफ्ते भी उधर निकल गए, हमारा घर का दरवाजा खुला हुआ था। लूटने के बाद कह रहे हो कि मर्द यार 6000 लूट के ले गए, लूटने का मजा नहीं आया। कर सकती है औरत को आता। औरत चौकीदार है, अब मर्द चौकीदार है। औरत भी चौकीदार बन सकती है। हाँ, मोहल्ले का कोई आदमी सोएगा, सब उसकी चौकीदारी कर रहे होंगे, आए नहीं आज यार, अल्लाह खैर करे, पता नहीं, चलो तबीयत सही नहीं, घर चलते। मर्द कंडक्टर है, औरत भी कंडक्टर बन सकती है। हाँ बनाओ। 70-80 साल वाले बुढ़े बस में ही होंगे, हैं? कहाँ जाना है बड़े मियाँ? आखिरी स्टॉप, अब तो इस बस से लाश निकलेगी। नसीहत वसीयत करके आ जाओ, बंटवारा करके आ जाओ कि तू कैसे निकाल लेना मुझे। सारे काम कर सकती है हमारी बहनें, हमारी औरतें सारे काम कर सकती है, एक काम नहीं कर सकती। वो क्या? जनाजे को कंधा नहीं दे सकती। हाँ, अल्लाह ना करे जनाजे को कंधा हमारी औरतें दें, जनाजे में बिला वजह रश हो, हर आदमी छुट्टी लेके आ रहा, शकूर मर गया, बड़ा मजा आएगा उस्ताद, और लड़के मैयत लेके 8-8 घंटे घूम रहे होंगे, हजार रश पड़ने दो, औरतें आ जाएं जरा, मैयत में नंबर बट रहे होंगे, मर गए, हाँ मर गए, लिख लो ना 0300। 8-8 घंटे लेके घूम रहे, मैयत उठ के बैठ जा, कुत्ते के बच्चों मुझे दफनाओ, किस काम में लग गए हो? समझे? बिल्कुल। हाँ, और शकील भाई? और सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। चलो तुम जाओ, अब हाँ। मैं नईमा को बुलाता हूँ। ठीक है। ठीक है, बहुत सारी तालियां नहीं इसके लिए। अच्छा, अब मैं क्या छोटा सा एक्ट करने जा रहा हूँ। हमारी पाकिस्तान स्टेज की, टेलीविजन की बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। ये जिंदगी एक ड्रामा बहुत सुपर हिट हुआ था, पता है ना, देखा ना आप लोगों ने? ये जिंदगी देखा हुआ है ना? ताली बजा के बताइए कितने लोगों ने देखा है। तकरीबन लोगों ने देखा होगा। तलहा क्या बीवी से बात कर रहा है? मैंने इसको बीवी से दूर किया, ये खुश होगा अंदर से। मर्द है, तालियां बजाइए। मेमन है, इसलिए बुलाया इसको। 4 मेमन देख लो, हज का सवाब है। क्या हाल है? शादी हुई है तो ये तो पता है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अबे तो ऐसे ही है, हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे लग रहा भाभी ने तेरा घूंघट उठाया होगा। मैंने उठाया था। चल बे चल, वो दौड़ गया, घूंघट गए। आज को तो यूं बैठी होती है, आएगा। एक जमाना था, आज से पुराने लोग बैठे होंगे, उनको पता होगा। माँ आके कहती है, रजिया तेरी बात पक्की हो गई। रजिया पलंग के अंदर बुम, 3-3 दिन वहीं सेट हो गए। इतनी शर्माती थी, आधा दुपट्टा ही खा जाती थी, वहीं से रुखसत हो जाती। ये बड़े बड़े घूंघट होते थे, कॉलर जाती नहीं, 2 टमाटर मारे, गाल लाल किए, जा निकल जा। ये बड़े घूंघट, अंदर अमरूद भी खा रही है, बंद कबाब भी खा रही, पता ही नहीं। और रोते, रुखसती के टाइम पर रोती थी, याद है ना उस जमाने में? हाय अम्मा नहीं जाऊंगी, अब्बा इस गेंडे के साथ तो कभी नहीं जाऊंगी। लड़के बड़े घुस घुस को लिपट लिपट कर होते, उसको पता ही नहीं किससे लिपट कर हो रही है। और आज के दौर में अल्लाह माफ करे, सारा घर रो रहा, दुल्हन मेकअप सही कर जाऊँ, और नानी दादी छुटकी कर बोले, मनूस नाक कटवाई के खानदान में रो, रुखसत हो रही है, हल्के से टसवे बहा ले। वो कहते मैं क्यों रो, ये मनूस रोएगा जो मुझे लेके जा रहा है। एक जमाना था ना, लड़कियों को कहते थे, जा बेटी डोली में जा रही है, जनाजे में आना। अब कहते हैं, जा मेरी डोली में जा रही है, जनाजा निकाल के आना। तो दौर बहुत चेंज हो गया। तो तेरी शादी लव मैरिज है? अरेंज लव दोनों। ये दोगली बातें नहीं करो, अरेंज करके लव किया। ऐसे ही बिल्कुल। लव तो हो ही जाता है ना, मजबूरी होती है, फिर रहना पड़ता है उसके साथ। नहीं, मजबूरी नहीं। अच्छा, वेरी गुड। क्या चाहता है, ऐसे या गौर हो? नहीं, बस यही सी। बहुत खुश है, इसका मतलब है ये कि काफी है ना। बच्चे कितने हैं? एक। शादी को कितने दिन? 8 साल। सुस्ती की वजह? चौकीदार है कहीं?
सुबह स्कूल की ड्यूटी होती है ना किसकी? भाभी की। तो सुबह होती है ना, रात को जल्दी सोना। अच्छा, रात को कहीं चौकीदार होती है। नहीं नहीं, बच्चे दो, एक और कर ले। आपकी राय पे मैं समझा कि ये ना कह दे आपकी सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह। मगर राय ले ले, वो मेरी बहन है, राय मैं दूंगा। मेरा एक भांजा और होना चाहिए। मैं आपकी सपोर्ट पे अगर ये करने लगता तो फिर क्या भाई? इसके समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं, सच्ची बताओ, यही ना। चल बैठ, मेमन के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, मैं बुलवा रहा हूँ उस आर्टिस्ट को, आपकी भरपूर तालियां। आप लोग जितने भी लोग हैं और बाहर भी लोग हैं वो भी बजाइएगा ताली। नईमा गर्ज। अब एक गैग करने जा रहे हैं। तालियां जोरदार नईमा के लिए। ओ भीगे होठ। ओए भाई, कहा किसने लाइट किसने बंद की? हम गैग करने जा रहे हैं भाई। माइक ऊपर कर लो। खुश रहे आप सब लोग। खुश रहे आप लोग, जैसे दिल करे बस। मियाओं को तो आप लोगों ने, अच्छा बस लोग कहते हैं यार आप इतनी क्यों बात करते हैं। मैंने कहा यार मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ मैं ना करूँ ये बात, मैं अपने तकलीफ भी ना बताऊँ। क्या हाल है? भीगे होठ तेरे प्यासा। कैसी है खाला? ये गाना देखो कैसा है खाला गाना। भीगे होठ तेरे, जिसमें हरकत की उसको नहीं पकड़ना, बच्चे पे इल्जाम लगा रहे। मुझे एक बात बता, ये तू गाना क्यों गाता है? बस इसमें एक वाकया है। इस गाने के मेरे दादा मर गए। मलका शरावत की एक फिल्म लगा के देख रहे थे, ये गाना आया भीगे होठ तेरे, उधर उसके होठ भीगे, इधर दादा के झाग निकलना शुरू हो गया। 2 मिनट बाद दादा सीधे हो गए, ऊपर को निकल लिए। मुझे ये बता, हाँ। तू सुबह से गायब कहाँ है? कितना हाँ। ढूंढ रही थी मैं तुझे। मैं रोजगार हूँ, मुझे ढूंढ रही हो? खबरदार जो रोजगार की बात की। कोई काम किया आज तक तूने? अच्छा, पाकिस्तान में मैं अकेला काम करूँ कितना बुरा लगेगा? बाकी सब धोखे करे, फ्रॉड करे, मैं काम करूँ, वाह भाई वाह। मैं अकेला काम पे जाऊँ, अकेला काम पे से आऊँ, अकेला खुद को तनख्वाह लो, खुद को तनख्वाह लेकर घर बैठ जाऊँ। बकवास बंद कर दे, कोई नौकरी कर। क्यों नहीं करता नौकरी? मैं खाला एक दफा गया था नौकरी करने, फिर मेरे साथ मसला हो गया। क्या मसला हो मैं गया? गया ना वो नौकरी करने, मुझे इंटरव्यू देना तो आता नहीं है। मैं अंदर गया ना, मैंने वाला एक आदमी बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई तुम जो इंटरव्यू दो ना मुझे आकर बता देना। अच्छा। उसने कहा ठीक है। वो अंदर गया, उससे सवाल जवाब शुरू हो गया। उसने पूछा पाकिस्तान कब बना? उसने कहा जद्दोजहद जारी से 14 अगस्त को वजूद में आया। उन्होंने कहा गुड, ये बताओ सिंध का गवर्नर कौन है? बोले ऐसा तो कहीं आएगा लेकिन आजकल सुमरो साहब है। उन्होंने कहा गुड, ये बताओ साइंसदान 4 में मकान बनाना है, कामयाब हो जाएंगे? बोले साइंसदान बैठे, बात पक्की नहीं हुई। वो आदमी बाहर आया, मैंने कहा भाई क्या जवाब दिया? बोले उन्होंने सवाल किया। मैंने कहा सवाल छोड़, मुझे जवाब याद करा दे। अच्छा। उसने कहा पहले का मैंने जवाब दिया, जद्दोजहद जारी थी 14 अगस्त को वजूद में आया, मैंने याद कर लिया। मैंने कहा दूसरे का पता बोला उसे कहीं आएगा लेकिन आज तो सुमरो साहब है, मैंने याद कर लिया। मैंने कहा तीसरे का पता बोले साइंसदान बैठे हैं, बात पक्की नहीं हुई। मैं याद करके गया हूँ अंदर जवाब, उससे सवालात उल्टे हो गए। फिर उसने कहा भाई कब पैदा हुआ था? हाँ। मैंने भी कह दिया जद्दोजहद जारी थी 14 अगस्त को वजूद में आया। अल्लाह। फिर कहता क्या कह रहा? मैंने कहा सही कह रहा हूँ। कह रहा ये बात बता, तू अपना ये बता तेरा बाप का नाम क्या है? मैंने कहा उसको तो कहीं आएगा लेकिन आजकल सुमरो साहब है। फिर क्या हुआ? कह रहा तू पागल तो नहीं है? मैंने कहा नहीं साइंसदान बैठे, बात पक्की नहीं हुई अभी। नौकरी दी, मैं छोकरी दी, बाहर आ गया। नौकरी मिली कि नहीं मिली? एक जगह मिली मुझे नौकरी, फिर तनख्वाह भी सेट हो गया। अच्छा। फिर मेरा काम क्या? मतलब कुछ नहीं, बस समुद्र के बीच में जाना है, इंडिया पाकिस्तान की मच्छियाँ अलग करनी है। फिर क्या किया? रहने दो, कम से कम मच्छियों को तो मिलकर रहने दो। इंसान तो दूर हो गया, मच्छियाँ देगा वो करे कम से कम। वाह वाह वाह, ये तूने काम बहुत अच्छा किया। हाँ खुशी हुई मुझे। हाँ। तू बात बता, तू शादी क्यों नहीं कर रहा? मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? वो बच्चे हो जाते हैं सुना। हाँ? अरे तो बच्चे ही होंगे ना, कोई खरबूजा तरबूजा तो होने से रहा। बात तो सही, बात तो टेक्निकल की है तुमने खाला। बेटा मैं ये कह रही हूँ, तू शादी करेगा ना हाँ। तो तेरी बीवी आएगी, हाँ। उसके नसीब से हो सकता है तुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। अच्छा मैं नहीं कर रहा, शुरू में अच्छा लगता है शादी के, फिर शादी के शुरू में अच्छा लगता है, शादी हो रही है, शादी हो रही है।
उसी से 6 महीने बाद पूछो क्या हाल है भाई, कह रहे आटा लेने जा रहा हूं भाई, बहुत बुरा हालात है। अम्मा ने पकड़ के करा दी। शुरू में ना इज्जत भी बहुत होती है खाविंदों की, बैठे रहे इतने शोर पूछ लो, 6 महीने इज्जत होती सिर्फ। जानू उठ जाओ, बुखार ही सो गया मेरी जान में, सब मेरे छोड़ने, मेरे पापा सब होते ही, छोड़ने भी होते हैं, पापा भी होते हैं। फिर 1.5 साल बाद ऐसा उठाती जैसे स्टेशन पे कुली कुत्ते नहीं उठाता, उठ बड़ा लब लब करता था, रेड़ा रहा काम पे निकल चल। तो शुरू के नखरे होते हैं। बस कर दे। तूने लड़की देखी? शर्म करो, मुझे किस काम पे लगा रही, दबाओगी क्या मैं लड़की देखूं? अरे मैं मिसाल दे रही हूँ। हाँ, कभी नगद ना देना। क्यों तू नकद? चला खा लाओ, मासूम होना चाहिए, खा लाओ। बस ये जो आजकल के लड़के कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये लड़कियों के साथ कितना फ्रॉड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। क्या? शादी से पहले कहते हैं जानू जब हमारी शादी होगी ना, मैं तुम्हारे खातिर तुम्हें अपनी पलकों पे बिठाऊंगा, अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ ना तो तुम्हारी खातिर अपने आप को मैं बेच भी दूंगा। बोल बच्चन कराते हैं। हाँ जी। हाँ, तो ये सेट हो जाएगी। अगर कोई कहेगा मैं झुग्गी में रहता हूँ, गरीब आदमी है, मुझसे शादी कर लो, क्योंकि दूर फिटे चल निकल ऐसा मनुष्य। बोल बच्चन ना करा तो सेट भी ना हो। और एक बात बताओ, ये जो कहते हैं लड़के पलकों में बैठाऊंगा, किसी का बाप भी बैठ सकता है पलकों में? अगर पलकों में बैठने का सिस्टम, दुनिया के आधे लड़के कांडे घूम रहे हो, सब पलकों में बैठा बैठा के कांडे हो जाए। तो ऐसी अरे बोल बच्चन कराते हैं लड़के, जानू मैं अपने आप को भेज दूंगा, और जाओ बुरा वक्त आता सबसे पहले बीवी का जेवर बेच रहा होता, जानू भेज दो, मैं तुम्हें इससे अच्छा ले दूंगा, इससे अच्छा ले दूंगा। तो ऐसी बात मत किया करें ना, क्यों करते हैं ऐसी बात? भाई मजबूरी है, लड़कों की सेटिंग जरूरी है ना। देख मेरी बात सुन, तू शादी कर ले। हाँ अगर हो सकता है, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है हाँ। तो मुझे बता, मैं करवाऊंगी तेरी शादी। है? हाँ। बाइडेन से बात करो, अमेरिका का सदर नहीं, बाइडेन से क्यों? उसके मुल्क में रहती है अंजीना जूली, उससे करना चाहता हूँ। वो हीरोइन नहीं, उससे अभी आई थी ना सलाम में। वाह। हाँ ये तो मैंने सुना था कि पेट में मरोड़ होता है, हाँ। ठीक है, गैस होती है, तेरे ना दिमाग में गैस हो रही है, तू मूली खा, मूली, ये जूली वूली नहीं। वो मूली से याद आया, ये दवा में मूली वाले पराठा खा के बैठ गया बस में। फिर हर 1 मिनट बाद मिस कॉल मार रहा था मैं, साथ वाला मुझसे पूछ रही है मिस कॉल आप मार रहे, मैंने कहा अटेंड कर ले, तुझे कौन सी रोमिंग पड़ रही है? फिर कंडक्टर की आवाज़ आई, भाई हो दरवाजे खिड़की खोल लो, बात बहुत आगे तक पहुंच गई। फिर लोग निकल के भागे बसों में। देख, मैं चाह रही हूँ तेरी शादी हो जाएगी ना, हाँ। तो तेरे बच्चे होंगे, उनसे मैं खेलूंगी। तो मुझसे खेल रहे, मेरे बच्चे कौन से शाहरुख खान के होंगे? तू बड़ा हो गया है, तेरी छोटी छोटी बोले बोले, छोटी 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 छोटी। ये औरतों का बड़ा मसला है ना। अम्माओं से पूछो शादी क्यों करा रही? मैं तेरे बच्चे देख के मरना चाहती हूँ, हराम है जो मरती हूँ। फिर उसके बच्चे देखने के पे खुल जाती है, बस उसके बच्चे देख के निकल लूंगी। ये बोल, शादी हुई थी राजकुमार की, फिर क्या हुआ? राजकुमार की शादी हुई ना, बीवी के पास गया, पहले दिन तलाक हो गई। क्यों? बीवी को जाके कह रहा है, सुनो हम तुम्हारे पति देव हैं, ये जरा घूंघट उठाओ। वो शर्मा गई, फिर? नहीं उठाया, उसने तलाक दे दी। ये क्या बात हुई? मैंने बोला आपने तलाक क्यों दी? बोले हम समझ गए ये औरत कामचोर है, तलाक दे दी। ये तो कोई बात नाना नहीं। पाटेकर की हुई। उसकी हुई थी? हाँ, बीवी के पास जाके एक ही बात कर रहा है, क्या बोलूं? अच्छा है, आ गई लालची औरत मेरे घर पे कब्जा करने। हाँ, अब मेरे घर पे बैठ जाएगी, मेरे घर को बेच देगी, मेरा सब को तबाह कर देगी। लड़की खिड़की कूद के भाग गई। बोले पागल है बोले। ये ना डर सनी गई। देओल की शादी हुई, उसने क्या किया? उसने घूंघट उठा के एक ही बात बोला, क्या? ये 2.5 किलो का हाथ है। लड़की कोमा में चले गई, मार ना दे मन। ये सब बातें करनी धर्म जी की शादी हुई ना, मसला हो गया। क्या? घूंघट उठा के उन्हें एक ही बात, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वो भाग गई, कहने कि मैं वो नहीं हूँ भाई। ये तो कोई बात शाहरुख की शादी हुई। नहीं। उसकी हुई थी? हाँ, नहीं तो क्या मतलब नहीं होगी क्या? मर्द नहीं है वो, आदमी नहीं है वो। उसकी शादी हो तो काजी में गंद हो गई। काजी ने कहा, बोला शाहरुख कबूल है। करा करा बात को हंसी नहीं डाल, कबूल है? हाँ कबूल है। अरे कबूल है ना? अरे बोला ना कबूल है, कबूल है, हाँ कबूल है, बोला ना कबूल है। करा चुप कर जा, सारी तंबू की लड़की से तेरी शादी नहीं हुई है, एक से हुई है। तो उसकी शादी में बीवी को वाह। लगेगा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती न सुन रहे। घूंघट उठाओ, तुम घूंघट उठाए, मेरी दुआ है कि ऊपर वाला तुमको उठाए। एक बात है, बाकी तो शादी आदमी करेगा, महंगाई तो देख कहाँ से कहाँ पहुँच गई लो, है। पाकिस्तान में महंगाई, यहाँ महंगाई है?
बहुत पाकिस्तान में धुआं निकल आया। कल मैं गया हूँ मार्केट में, टमाटर और लाल हुआ है बंदूक, क्यों? बस गुस्से से करा मुझे खरीदने आया। ओए ओए सेब मुझे जुबान चढ़ा दी, तू खाएगा सिंघाड़े जैसा तेरा मुँह, सिंघाड़ा खा चल। ओए होए होए पेट्रोल इतना महंगा हो गया खाला, मैंने गाड़ी भेज दी। क्यों बेच दी? एक शराब पी के खुद ही निकल जाता बम करता हुआ। मैं कुत्ते को पत्थर मारता हूँ, घर छोड़ के आया था। हैं? हाँ अभी 2 दिन में आया नहीं ना घर, हाँ। बाहर नहीं निकला, कुत्ता घर आ गया, कह रहा आजकल बाहर नहीं निकल रहे हो, क्या बात है। बहुत महंगाई है खाला, अल्लाह माफ करे, बहुत महंगाई है। हाय हाय। खाला। निकल अब तू शादी। खालू आए थे कल ख्वाब में, हैं? क्या कह रहे थे? कह रहे आज दिन नहीं लग रहा, खाला को भेज। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर वालों को भी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आ जाओ। अच्छा यहाँ कोई हकला तो नहीं है? अल्लाह ना करे, है कोई है नहीं ना? माधव के साथ एक हकला स्टेशन पे छोले बेच रहा है। पहले डब्बे से आवाज लगानी शुरू करे, छो छो छो। 2 डब्बे निकल के छोले निकल के नहीं दे रहा, करे छो छो छोले। दरमियान के डब्बे में एक और हकला बैठा, करे आनी की दे दे। उसने वहीं थाल रखा, झगड़ा शुरू हो गया, तू मेरी नकल उतार रहा है? अरे नहीं भाई मैं भी कर रहा हूं। झगड़ा शुरू हो गया, पुलिस आ गई, पुलिस करे खबरदार किसी ने किसी की मुतारी। चलो थाने आने लगे, एसएचओ के सामने खड़ा हो गया। पुलिस वाला कह रहा साहब इसने इसकी मुतारी, इसने इसकी उतारी, दोनों ने मिलकर मेरी मुतारी। एसएचओ कह रहा इनको कोर्ट में ले जाओ, कोर्ट में। कोर्ट में चले गए, वहाँ वकील ने कहा था, वकील सफाई जज साहब बैठे हुए थे। वकील सफाई करेंगे, जज साहब इसने इसकी इसने इसकी फिर दोनों ने मिलकर पुलिस वाले की फिर तीनों ने मिलकर एसएसपी साहब की फिर चारों ने मिलकर मेरी जज करा ऑर्डर ऑर्डर, इनको बाइज्जत बरी करो, कम से कम मेरी तो रहने दो। तो मैं बता रहा हूँ कि हकला, एक हकले की शादी हुई, बीवी के पास बड़ा रोमांटिक अंदाज में करें भानु, उसने पहले जज का खाया है, करिए भानु गजल सुनाओ, सुना दे। अब उसने गजल सुनाई सुनाई सुनाई, फिर अचानक कहा जानू आज हमारी भाग रहा थे, उसने पर्दा डाल तक कम नहीं थे, दिन के 12 बज गए। तो हकलों के साथ भी मसला हो जाता है। एक हकले से एक बंदा जा रहा था, हकले ने टाइम में भाई टाइम क्या हुआ, सुविधा का करा आगे निकल गया। एक आदमी ने उसको पढ़ा भाई तब घड़ी थी तो उसको टाइम क्यों नहीं बता, बोला अब बता रहा तो लड़ाई शुरू हो जाती है हम दोनों की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नौशीन के लिए बहुत सारे कार्य था। नौशीन बुलाओ, वेयर इज नौशीन? बहुत सारे कार्य नईमा के लिए, मैं यही हूँ। नौशीन किधर है? नौशीन या माहिम, क्या नाम है तुम्हारा? हेलो, नाम मलिहा कहाँ है? नौशीन कहाँ है? बुला नहीं। मैं नीचे आऊँ आप लोगों के पास, दिल कर रहे हैं सवाल जवाब करूँ आप लोग से, कुछ बातें करूँ परदेश में आप लोग। ये माइक लो जरा सा, मैं जरा सा इन लोगों से मिल लूं। सबसे बुजुर्ग आदमी देख रहा हूँ पहले मैं, हाँ वो पीछे बैठे हैं। चलो क्या हाल है भाई? ये कौन है? सगी बीवी है? सगी बीवी ऐसे नहीं बोलते हैं, एक माँ के पेट से हो गया। कब हुई शादी? तकरीबन 3 साल पहले। है कि एक दूसरे को बेटा समझ लो, ठीक हो जाएगा, तुम मायूस हो। क्या नाम आपके? क्या नाम? फ्रॉम कहाँ से? आप मेहमान हो? हैदराबादी, बड़े मसाली, मारो डंडा हो गया राजी। बीवी
झूठ बोल, शक्ल तो नहीं मिल रही आपकी? अच्छा हाँ, मैं दिखाता हूँ। नहीं नहीं, बीवियों को 20 साल बाद मिलने लगती है। हाँ तो हल्की हल्की आ रही है ना बेटा। आयशा, ये क्या नाम है इसका? उमर। कैसे हो? घर में कौन डरता है, अम्मी अब्बू? सन्नाटे में क्यों आ गए भाई? कौन डरता है, अम्मी अब्बू? पापा डरते हैं, मम्मा? पापा को मत देखा, सी बताओ आपस में इनसे कौन डरता है? ये डरते हैं, वो डरती हैं? पापा बेटा इसी में ये हमारी मजबूरी है ना? हाँ भाभी, शक तो नहीं करती मेरी? शक तो नहीं करती? छोड़ देती खुला, शाम को आ जाते वापस। हो गया? जल्दी आ जाते हैं उनको इस बात का तो कब जल्दी आ जाते हैं, देर से आया करें। चले चले ठीक है, बैठे। हाँ क्या लो, देखो आदमी से ना बचपन में खेलते थे, उल्टा करो बच्चा सीधा करो, ये है ना? क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? निहाल। निहाल, तुम्हारा नाम निहाल है ना? मलिया, ये निहाल है। आपके शोहर नहीं रखे हुए यहाँ पे? सीखिए, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ जी, कौन सी दीदी है, कौन सी कौन है? यार मैं कहीं गलत उठा गया, मैं गलत बहन। अच्छा 20 शादी 3 साल हो गए कि 3 साल की उम्र? पहले उस टाइम क्या सस्ते हो रहे थे शादी? उसके भी 3 साल पहले, कोरोना से पहले? उस टाइम पर देरी ना, कोरोना में हुई है ना कोई शादी? शुक्र करो कोरोना में हो गई, वरना होती भी नहीं। उन्होंने बच्चियाँ निपटा दी, दे दो, कोरोना आया दे दो अच्छे। चलो ठीक है, खुश रहो। यहाँ क्या करते हो? इंजीनियर है। तालियां भाई जोरदार। हाँ बहन जी, आप कैसी हैं? ये है आप लोग की शक्ल बहुत दिन हो गए। अब वही शादी 7 साल, इनको 7 साल बामुशक्कत है ना? लव मैरिज अरेंज? अरेंज। तभी खुश हो। मतलब आप बेलचा बनाया हुआ ट्रेंड है। अच्छा यूं कर लो तो ये भी मुझे लगेगी। आप किसी को भी मार सकते हो, कत्ल कर सकते हो, आपको फांसी नहीं होगी। जो गर्दन होगी तो फांसी होगी ना। कमर में रस्सी डाल के मजे लेते रहो। दिखाया नहीं भाभी? हाँ बहुत जुड़वा लग रहे हो। अगर पतली लाया था मोटी कर दी। बहुत अच्छे। कितने बच्चे हैं? नहीं है बच्चे। क्या हो जाएंगे, क्यों टेंशन? अभी खेलने कूदने की उम्र है। तो तुम ही पतले थे? वो तो मजबूरन हो गई ना, बुरी लग रहे होगे तुम, बुरे लग रहे होगे। वो पतली होगी तुम मोटे तो बुरे लग रहे हो, है ना? ऐसे ही ना? लव मैरिज अरेंज? हाँ बस स्टॉप पे देखा था फेसबुक पर। शुक्र है अच्छी निकल आई, वरना फेसबुक पे ऐसी भी आती है। वैसे भी होता है। 2 साल बाद देखा। अच्छा बातचीत होगी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपको तो स्टोरी अच्छी लग रही है। शुरुआत किसने की थी? फेसबुक पे बातचीत हुई, एकदम तो लव नहीं हुआ होगा ना? पहले तो अपनी कैसी हैं, आप कैसी हैं, क्या करती हैं, कहाँ है, हाल चाल पूछा होगा। एक इस्लामिक ग्रुप था, तो बहस हो रही थी इस्लामी पे। तो ये जहाद करने आई तुम्हारे साथ? तुमने गलत जवाब दिया, जहाद कर इस्लाम का बदला ले रही। नौशी के लिए बहुत सारी तालियां भाई, हमारी बहन के लिए। तो मैं तुम्हें एक सेट बनाना चाह रहा था, तो ये मैं अभी जरा इनसे बातचीत कर रहा हूँ। ये इनकी फेसबुक पे हुई थी शादी, इनके फेस बड़े बड़े हो गए इसीलिए, और इनके मुंह के वजह से कद नहीं बढ़ रहा है, इतना बड़ा हो गया मुंह माशाल्लाह से। ऐसा नहीं है, प्यारी जोड़ी है। मन से आप लोगों को तो हफ्ते को रेसलिंग भी आनी चाहिए। होती रहती है, हाथापाई भी होती है। तुम हाथापाई वाले नहीं हो, मुंह मारी वाले भी नहीं हो। मुंह मारी वो तो हर में होती है। चल जहाँ से बहुत बोलती हो तुम, ये उस तरह की ना। डरता है, सॉरी कौन करता है?
क्यों करता है भाई ये काम? जब मुंहवारी करता है तो फिर सॉरी क्यों करता है? तुम मर्दों की नाक कटवाओ यार। क्या नाम है तुम्हारा? अली। अली। जी बहन जी कैसी हैं? कहाँ है पति देव? अच्छा तुम हो? ये जो बाल रखे हुए ओमान कैच करते हैं? आप बना नहीं करती इस तरह के बाल बना के? क्या रखते हैं? ये गेटअप अच्छा है? जी ये गेटअप अच्छा लग रहा है आपको डीजे का? मतलब है बिल्कुल। लव मैरिज होगी ये? हाँ भाई ठीक है, खुश है? दूर रहेगा तो खुश ही रहेगा, यहाँ बैठ के खुश हो ना, मैं समझूंगे। आपका क्या नाम है? आनिया। पापा डरते हैं मम्मी, पापा डरते हैं मम्मी। ये डरती है वो डरते हैं? यस। ओह, है ना, डरते हैं ना पापा? अच्छा अच्छा, तुम्हारे कहाँ रखे हुए? उमर शेख कौन है? दोस्त? अरे हाँ तुम खाओ मेरी बहन, चलो तुम्हारा तो पता है। हाँ भाई नौकरों को दर्शा हो गया, निकलो यहाँ से। सुनो सुनो, पापा डरते हैं मम्मा। बीवी के साथ आए? कहाँ? वाइफ है पक्का? अबे वो बात शादी के बाद पोजीशन चेंज हो जाती है, मियाँ खाब बीवी हो जाती है, बीवी मियाँ हो जाती है। मूछों को ताव देने से कुछ नहीं होता है, मुझे ऐसे रखी हुई रेस दे के घर निकल जाता है। तो बेटा कौन डरता है, पापा मम्मा? सिखा दिया तेरे। अम्मी डरती है? अच्छा अच्छा माँ, अच्छा बेटा इसलिए माँ नहीं थे ना, इसलिए बोल गया तू। तुमने आके माहौल खराब कर दिया। हाँ मैं हाँ, मेरे भी भाई हैं, हम सब एक हैं। ये वही शायद शो करता है लुलू, ये आया हुआ है। ये है एक असल आर्टिस्ट की पहचान। यार तुम लोग के तालियों में दम नहीं है, पाकिस्तानियों तालियों में दम होगा, सबको सबकी अपनी की कसम है। कौन अम्मी से प्यार करता है? अब्बू से प्यार करता है, अब्बू से। हाथ ऊपर करके कितनी ताली बजा रहे हैं। अभी देखो ना, अपने इंडियन भाई से बोले ना, सब बोले आप ताली बजाकर बजा रहे हैं इंडियन वालों। ये देखो 3 आदमी काफी है। वो अकेला ही चपाती बता रहा है। अब ऐसा है कि अगर आपने सही से शोर के साथ तालियां नहीं बजाई तो प्रोग्राम यही खत्म हो जाएगा। आप देखना चाहते हैं मजीद और बहुत सारा, तो शोर। इसको हलाल करो, ये इससे पहले कि मर जाए इसको हलाल कर दो। ये पता कौन आदमी है? ये जिंदगी में 2 दफा मुर्गी खाता है। एक दफा जब बीमार होता है ये डॉक्टर कहता मुर्गी खाया करो, एक दफा जब मुर्गी बीमार होती है खा लिया मर जाएगी। तो नवाशी बहुत बहुत शुक्रिया, हमें तुमने यहाँ दावत दी और हमें कल उम्र पे भी भेज दी हो। मैं एडवांस में तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। क्या करूँ? शुक्रिया तो हमको सबसे पहले रियाज सीजन का करना चाहिए, हमारे बादशाह साहब का करना चाहिए, हमारे वलील्लाह का करना चाहिए और हमारे मिनिस्टर तुर्कियाल शेख का करना चाहिए, हिज एक्सीलेंसी। उनके बगैर हम ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। दिलों में लोगों की बहुत ख्वाहिशें होती हैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं कम्युनिटीज़ की खिदमत करूँ, पाकिस्तान की खिदमत करूँ, आप लोगों की खिदमत करूँ, मगर जब तक हमें सहारा नहीं मिलता हम भी नहीं कर सकते। तो जिस एक दफ़ा बहुत ज़ोरदार तालियां रियाज सीज़न के लिए। रियाज सीज़न
ये मेरा दूसरा सीजन है, मैं जद्दा में किया। बाकी मेरी तरफ से भी सऊदी अरब का बिलखसूस बहुत शुक्रिया कि हमारा ब्रदर मुल्क है, और पाशा सलामत के लिए भी, और जितने भी इनके करते धरते हैं सबका बहुत शुक्रिया तहे दिल से, मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और मैं कहूँगा एक दफ़ा उनके लिए बहुत सारी तालियां बजाइए कि यहाँ पे इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं कि हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं और अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारी तालियां उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाक सऊदी दोस्ती जिंदाबाद। आप लोगों से ये भी गुजारिश करूंगी कि आप लोग हमारी हिज एक्सीलेंसी, हमारे जो मिनिस्टर हैं तुर्की शेख, उनको ज़रूर फॉलो करें उनके सोशल मीडिया पे, क्योंकि जब मैं उनके पास आप लोगों के लिए कोई प्रोग्राम लेके जाती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम करना है, तो वो एक सेकंड भी नहीं लेते मुझे अप्रूवल देने में। और मैं उनकी आंखों में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत देखती हूँ, और मैं उनकी बात में कहती हूँ नौशीन पूछने की ज़रूरत नहीं है, करो जो तुम्हें करना है पाकिस्तान के लिए। तो आप लोग ज़रूर उनको फॉलो करें ट्विटर पे और उनके सोशल मीडिया पे, उनको कमेंट्स लिखें। जितना आप उन्हें अपना मैसेज देंगे आपके प्रोग्राम्स अच्छे से अच्छे होते चले जाएंगे, बिलीव मी। थैंक यू। और मैं भी अब महीने के अंदर अंदर मैं अपने YouTube चैनल पे जा रहा हूँ, और मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहा हूँ, ताकि जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरे जहन में आइडियाज़ हैं, वो मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे लाऊंगा। और मैं आज आपको एडवांस में कह रहा हूँ कि आप लोगों ने उसको ही फॉलो करना है, और करेंगे नहीं करेंगे। और जहाँ इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप कर रही हैं, तो हमारा पाकिस्तान का स्टेज बड़ा ब्राइट था और है अभी भी, तो मैं चाहूँगा कि वो स्टेज ड्रामे भी आप यहाँ करवाएं, तो ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉयमेंट का मौका मिले। थैंक यू सो मच। प्रॉमिस कर, आज फिर कर, मैं तो कह रहा पहले भी। प्रॉमिस जो पाकिस्तान के लिए हो सकेगा करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपका भी कि आपने हमें यहाँ मधु किया बुलाया, मुझे तो मधु किया बुलाया, और बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको खुश रखे, और हमारे रियाज सीजन को भी ऐसे प्रोग्राम होते रहे, हम लोग सब आते रहें, और अल्लाह भी आपको बहुत कामयाबी दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। जज़ाकल्लाह, खुश रहो। रियाज सीजन जिंदाबाद। सऊदी अरब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, दुनिया के तमाम मुल्क जिंदाबाद। एक दफा जोर से रियाज सीजन। Thank you so much. Thank you so much to all the celebrities. नौशीन अहमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे बहुत ही प्यारे शकील भाई। अच्छा, इसके बाद देख रहे हो आप लोग, पीछे बोलो। ऐसे आदमी रिक्शे में बैठा हो ना, बहुत गालियां पड़ती हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल पीछे लगे कोई लड़की जा रही है, आगे जाके आप मुझे देखता कहता यार जरूर भिड़े मुझे, मेरा भी टाइम बर्बाद किया, अपना भी किया है ना। धोखा हुआ कभी लड़का हो तो बड़ा साइड बाजू नजर आती है ना, पीछे पिछवाड़ा नजर। ये देखो, इधर आना भाई, इधर आना। सारे बाल मुंह पे गिर गए इसको। ये साइडों पे रंधा फेरा हुआ है, या जो के लिए पक्की सड़क बनवाई हुई है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कोई ऊपर बिल्ली बिठाई हुई काले कलर की। ये कहाँ से आइडिया आपको? दिमाग होता तो ये काम करते तुम? दिमाग से कहाँ से आती? दिमाग हो ना तो ये काम ना करो यार। नहीं अच्छा लग रहा है, भाभी का दिल खराब ना हो जाए कहीं, कहीं दिल खट्टा ना हो जाए। नहीं अच्छा लग रहा है भाई, इसको इसी होलिया में रहने दो ताकि तुम प्यारी लगो इसके सामने। चलो थैंक यू, बहुत सारी तालियां उमैर शेख के लिए, बहुत सारी तालियां, बहुत जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया शकील भाई के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए।